बात कर लेते हैं एक ऐसे इश्क की जो विवादों में घिर गया है। भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की आग लगी है, लेकिन इस बीच एक ऐसी महिला सामने आई जो मोहब्बत की आग में जल रही थी और पाकिस्तान जाना चाहती थी। ये महिला महाराष्ट्र की रहने वाली है, जिसने सरहद पार रहने वाले एक पादरी को दिल दे दिया और उससे मिलने के लिए वो चुपचाप घर से निकल पड़ी। वो भी पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान का। दरअसल नागपुर की रहने वाली सुनीता जमगदे को पाकिस्तान के पादरी से ऑनलाइन इश्क हो गया। पादरी के प्यार में पागल सुनीता करीब 10 दिन पहले अपने 12 साल के बेटे के साथ घूमने के लिए लेह लद्दाख पहुंची और वहां से सरहद लांघकर पाकिस्तान जा पहुंची। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान रेंजर्स ने सुनीता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने सुनीता को बीएसएफ के हवाले किया तो पूरी कहानी समझ आई। बहरहाल सुनीता पर अमृतसर में 0 एफआईआर दर्ज करा दी गई है, क्योंकि नागपुर पुलिस ने गुमशुदगी का केस पहले से दर्ज किया था। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक सुनीता मानसिक रूप से बीमार है। नागपुर में उसका इलाज चल रहा है। गाजियाबाद में अकबर खान नाम के युवक पर लव जिहाद का आरोप लगा था, लेकिन अब इस मामले में वो सोनिका चौहान भी सामने आ गई है, जिसने 3 साल पहले अकबर से शादी की थी। सोनिका चौहान ने एक वीडियो बनाया, उसे जारी करते हुए अकबर को बेगुनाह बताया। मैं सोनिका चौहान, मेरे पति का नाम अकबर खान है। 9 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। आरएसएस, बजरंग दल, इन सब के दबाव में आके वो मुझे धमकाने लग गए। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने पति को डिवोर्स दे, वरना हम तुझे काट देंगे। इससे पहले सोनिका के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और अकबर पर सोनिका के अपहरण और बंधक बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने अकबर को गिरफ्तार कर लिया। कल मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि तू घर आ जा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी या तेरे साथ साथ उसे भी काट दूंगी। तो मैं अपने घर नहीं गई तो मेरी मम्मी मेरी दुकान पे ही आई। उन्होंने मुझे बहुत मारा, पापा ने भी मुझे बहुत मारा। इस बीच सोमवार की रात हिंदू संगठन से जुड़े लोग अकबर की दुकान पर पहुंचे और तोड़फोड़ कर दी। मामला इंदिरापुरम इलाके का है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि सोनिका चौहान ने ये वीडियो खुद बनाया या उससे ये वीडियो जबरदस्ती बनवाया गया। मैं बालिग हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं जैसे भी गई हूँ, मैं अपने पति के साथ अपनी मर्जी से गई हूँ। मेरे पति जो हैं, उनके परिवार वालों को उनको मुझे धमकियाँ मिलती आ रही हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सोनिका चौहान अकबर से शादी की बात जरूर कर रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अब तक दोनों ने शादी के कोई कागजात सामने नहीं रखे हैं। यूपी के महोबा में पति पत्नी ने मिलकर एक यूट्यूबर की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है और आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शादी से पहले सीमा यूट्यूबर मनीष के साथ रिलेशन में थी। लंबे समय तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला, लेकिन कुछ दिन पहले सीमा ने लोकेश नाम के युवक के साथ शादी कर ली। सीमा इस कदर धोखेबाज थी कि लोकेश से शादी के बाद भी मनीष से मिलती जुलती रही, और जब इस बात की भनक लोकेश को लगी तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी के बाद सीमा और लोकेश ने मिलकर मनीष के कत्ल की साजिश रची। सीमा इतनी शातिर है कि उसने मनीष को मिलने के लिए मंदिर में बुलाया, जहां लोकेश पहले से मौजूद था, और यहीं पर दोनों ने लाठी डंडे से पीटकर मनीष को मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुंबई पुलिस ने एक महिला को उसी के पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस वारदात में महिला के साथ उसका प्रेमी भी शामिल था। जिस शख्स की हत्या हुई उसका नाम इस्माइल अली है। पुलिस ने इस मामले में इस्माइल की पत्नी सुमाया शेख और उसके प्रेमी जब्बार शेख को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस्माइल को पत्नी के फरेब के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद ये पूरी वारदात हुई। रात के वक्त दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सुमाया ने प्रेमी जब्बार को घर बुला लिया। घर पर इस्माइल और जब्बार के बीच कहासुनी हो गई और तभी सुमाया ने अपने पति इस्माइल को पीछे से पकड़ लिया, जिसके बाद जब्बार शेख ने इस्माइल की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि जब्बार के हमले के बाद सुमाया ने भी अपने पति पर चाकू से कई हमले किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बलिया की। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में नाबालिग प्रेमिका से शादी की जिद में प्रेमी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। दरअसल प्रेमी युवक अपनी प्रेमिका के परिवार पर शादी के लिए दबाव डालने उसके घर पहुंचा, लेकिन प्रेमिका का परिवार शादी के लिए नहीं माना तो उसने वहीं अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। इस दौरान 2 युवकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो प्रेमी युवक तेजी से पीछे हटा और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते प्रेमी युवक का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया।
लेकिन जब आग ने उसके शरीर को झुलसाना शुरू किया तो युवक पहले पीछे की ओर भागा, फिर प्रेमिका की घर की ओर बढ़ा, जहां कुछ लोगों ने उस पर पानी डालकर आग बुझाई। हालांकि इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में युवक सही सलामत दिखा, लेकिन अगले पल वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदौर में लव जिहाद केस के आरोपी मोहसिन पर 5वीं एफआईआर दर्ज हुई है। इस बार मोहसिन पर नाबालिग से छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के समेत गैंगरेप का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोप लगा है कि मोहसिन ने अपने बड़े भाई और दोस्त के साथ मिलकर एक नाबालिग को 15 दिन तक बंधक बनाए रखा और गैंगरेप भी किया। इसी मामले में मोहसिन के साथ साथ उसके बड़े भाई इमरान और दोस्त फैजान को भी आरोपी बनाया गया है। जिस नाबालिग ने आरोप लगाया उसकी उम्र 17 साल है और वो मोहसिन की शूटिंग एकेडमी में काम करती थी। इसी बीच कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें मोहसिन को कुछ लोग पीटते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि ये वीडियो पहले का है, क्योंकि मोहसिन इन दिनों पुलिस हिरासत में है। तेज प्रताप की एक सोशल मीडिया पोस्ट से बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म हो चली है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस ग्रेट फैमिली ड्रामे के मुख्य किरदार कहां गायब हो गए हैं। वो तेज प्रताप यादव, जिनकी मोहब्बत का फसाना गली नुक्कड़ से लेकर सियासत के मंच तक सुना और सुनाया जा रहा है, वो प्रेम वाली पोस्ट के बाद पब्लिक की नजर से लगभग गायब हो गए हैं। रविवार का दिन तेजस्वी की मोहब्बत वाली पोस्ट, लालू का एक्शन और फिर पहली पत्नी ऐश्वर्या के तीखे प्रहार। ये 3-4 दिन भले ही लालू फैमिली के लिए किसी बुरे सपने जैसे रहे हों, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आई। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव एक बार फिर पिता बन गए। खुशी का मौका था तो बड़े पापा भी अपनी खुशी को कब तक छिपाते। भले ही छोटे भाई ने इस प्रेम कहानी में साथ नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर ही सही भाई को बधाई और भतीजे को आशीर्वाद देने में तेज प्रताप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लालू परिवार में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अस्पताल पहुंची और बच्चे को आशीर्वाद दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इजहार मोहब्बत के बाद तेज प्रताप हैं कहां? हालांकि सूत्रों का दावा है कि फिलहाल तेज प्रताप पटना में ही हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर जाने से बच रहे हैं। तो इनको अभी वर्तमान में इनके साथ अगर परिवार का समन्वय अच्छा होता, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता, कम्युनिकेशन गैप अच्छा नहीं होता, तो शायद इतने परिवार का जीवन कटघरे में खड़ा नहीं होता। ये मेरा मानना है। जोधपुर में एक सरकारी अस्पताल से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां महिला मरीज का चोरी छिपे वीडियो बनाया जा रहा था। एक महिला जब कपड़े चेंज कर रही थी तब उसने हिडन कैमरा पकड़ लिया। मामला मथुरा दास माथुर अस्पताल का है, जहां एक महिला मरीज न्यूरो वार्ड में भर्ती थी। महिला का एमआरआई कराने के लिए उसे लैब ले जाया गया। लैब में महिला कपड़े बदल रही थी, तभी उसकी नजर हिडन कैमरे पर पड़ गई। महिला ने जब उसे बाहर निकाला तो वो मोबाइल था जिसका कैमरा ऑन था। महिला ने तुरंत मोबाइल को कब्जे में लिया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जब मोबाइल की जांच की तो एक सिक्योरिटी गार्ड रहीमुद्दीन अब्बासी शिकंजे में आ गया। फिलहाल पुलिस ने रहीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि कब से वो इस तरह की हरकत करता आया है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि वीडियो बनाने के बाद रहीमुद्दीन महिलाओं को ब्लैकमेल करता था या फिर ऐसे वीडियो कहीं बेचा करता था। यूपी के हापुड़ में एक छात्रा छत पर पढ़ाई कर रही थी, तभी छत पर बंदर आ गए, जिसके बाद छात्रा ने छत से छलांग लगा दी और उसकी जान चली गई। गुलनाज बीए सेकंड ईयर की छात्रा थी। हर रोज की तरह गुलनाज शाम के वक्त घर की छत पर पढ़ाई कर रही थी, तभी बंदरों ने उस पर हमला कर दिया। जब गुलनाज को कुछ समझ नहीं आया तो वो दूसरी मंजिल से कूद गई और नीचे गिरते ही उसकी जान चली गई। बंदरों ने इतना परेशान कर रखा है यहाँ पे। आज ये हादसा बंदरों की वजह से हुआ है। बंदरों ने इतना हर घर में, हर मोहल्ले में यहाँ इतना परेशान कर रखा बंदरों ने। सुबह गुलनाज को परीक्षा देने जाना था, लेकिन उससे पहले ही बंदरों ने उसकी जान ले ली। ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल के लिफ्ट में खराबी की वजह से कई लोगों की जान पर बनाई। करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने के बाद लोगों को बाहर निकाला जा सका। हॉस्पिटल के लिफ्ट में मरीज और अस्पताल का स्टाफ करीब आधे घंटे तक फंसा रहा। लोग लिफ्ट के अंदर से मदद की गुहार लगाते रहे। 16 लोग पिछले आधे घंटे से हुए हैं। ना तो इनका कोई इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे है, बार-बार 2 मिनट 3 मिनट ये लोग कर रहे हैं। बहुत लोग घबराए हुए हैं। लिफ्ट में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी फंस गए। आसपास मैनेजमेंट और कोई सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं था।
बहुत तेजी से गिरी है, अभी भी कोई इनका कोई जवाबदेही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। पूरी लापरवाही यथार्थ हॉस्पिटल वाले लोग कर रहे हैं आधे घंटे से। आधे घंटे बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। वीडियो में देख सकते हैं कि लिफ्ट को रोककर उसका दरवाजा खोला गया और लोगों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। लिफ्ट से जुड़ी हुई जो खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हर माता पिता को जरूर देखनी चाहिए। ये खबर आपको हिला कर रख देगी। अगर आपका बच्चा अकेले लिफ्ट में जा रहा है तो कोई भी हादसा हो सकता है। जैसे ही बच्चा लिफ्ट में दाखिल होता है, अपने फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबा देता है, लिफ्ट चल पड़ती है। बच्चा थोड़ी देर इधर उधर देखता है और फिर अचानक ही चलती लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। बीच में जैसे ही लिफ्ट रुकी, बच्चा डर गया और फिर से दरवाजे को बंद कर दिया। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है तो उसने लिफ्ट चलाने के लिए कई बटन दबा दिए। लिफ्ट अटक जाती है। वो एक बार फिर दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर देखता है। लिफ्ट रुकी देखकर बच्चा सहम गया और रोने लगा। सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर वो मदद की गुहार लगाता है। बच्चा चीखता है, बटन दबाता है, फिर थक कर बैठ जाता है। बाद में किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को लिफ्ट से बाहर निकाल लिया। ये मामला गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी का है। राजस्थान के अजमेर से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ परचून की एक दुकान पर 10वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों की कॉपी जांची जा रही है। इसका वीडियो अब वायरल है। टॉफी, नमकीन और तेल मसाले के बीच बच्चों की कॉपियां रखी हुई हैं। दुकान में बैठा शख्स पहले ग्राहक को सामान देता है, फिर कान में फंसाया पेन निकालकर कॉपी चेकिंग शुरू कर देता है। इतने में फिर एक ग्राहक आ जाता है और दुकानदार का ध्यान उसे सामान देने पर चला जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि ये दुकानदार टीचर नहीं है बल्कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। जिस टीचर ने इसे कॉपी चेक करने के लिए दिया था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत जल्द राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं का रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा और इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि कॉपी चेकिंग कितनी शिद्दत के साथ की गई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की वजह से हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। आलम यहां यह है कि सेना के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। बाढ़ का ये भयानक मंजर खड़की गांव से आया है। भारी बारिश के बाद गांव के कई निचले इलाके पानी में डूब गए और उसी पानी के प्रचंड वेग में कुछ लोग डूबते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग खंबे के सहारे जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं तो कुछ लोग ऊंचे टीले पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाते दिखे तो कुछ पेड़ के सहारे किसी तरह टिके हुए हैं। हालात बेकाबू हुए तो स्थानीय प्रशासन ने सेना से मदद मांगी, जिसके बाद सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे और राहत बचाव का कार्य शुरू किया। सेना के जवानों ने रस्सी और ह्यूमन चेन बनाकर सभी लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया। पहाड़ों पर बारिश ने हालात बिगाड़ने शुरू कर दिए हैं। जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं और इसी बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। सोमवार को किश्तवाड़ में इसी जगह पर भूस्खलन हुआ था। पूरी रात मरम्मत का काम चला और जब अधिकारियों को लगा कि पहाड़ खिसकने का डर अभी भी बना हुआ है तो यहाँ ड्रिलिंग के बाद ब्लास्ट करके पहाड़ के उस हिस्से को उड़ा दिया गया। ब्लास्ट के दौरान बड़ी बड़ी चट्टान धूल के गुबार में तब्दील होती नजर आई। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे रास्तों पर चलते वक्त बेहद सावधानी बरतें।